आप सभी जानते हैं कि दीपावली का शुभारंभ कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि से होता है, जिसे हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। तभी से त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन नए सामान खरीदने की भी परंपरा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नए वस्त्र, आभूषण या बर्तन घर लाने से समृद्धि बढ़ती है और परिवार में धन धान्य का आगमन होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदने से भगवान धनवंतरी नाराज हो सकते हैं और इससे पूरे साल आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि किन चीजों से आपको धनतेरस के दिन बचना चाहिए। सबसे पहले लोहे से बनी चीजों की बात करते हैं। इस दिन लोहे के सामान की खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर लाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, इस दिन नुकीली और धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या तलवार नहीं खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को लाने से घर का माहौल अशांत हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव या टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। भगवान धनवंतरी इन वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते और यह चीजें आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। तीसरा, कांच से बने बर्तन या क्रॉकरी धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु से जुड़ी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। इससे फिजूल खर्च बढ़ सकता है और घर में विवाद या कलह का माहौल बन सकता है। अगर आप बर्तन खरीदना चाहते हैं तो धातु या पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। चौथा, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, शोपीस या गमले खरीदने से भी बचना चाहिए। ऐसी वस्तुएं टिकाऊ नहीं होती और जल्दी टूट फूट सकती हैं, जो दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। धनतेरस के दिन ऐसी वस्तुएं लाने से घर में समृद्धि की जगह दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। पांचवां, प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी भी इस दिन से टालनी चाहिए। इसके अलावा कपड़ों की खरीदारी करते समय काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन रंगों का संबंध शनि और राहु से होता है। इसी तरह कृत्रिम आभूषण खरीदने से भी बचें, क्योंकि इनका भी राहु ग्रह से संबंध होता है, जो घर में नकारात्मकता लाने का कारण बन सकता है। धनतेरस पर कुछ और बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस दिन चावल, चीनी, दूध, दही या नमक का दान नहीं करना चाहिए। हालांकि इन वस्तुओं को खरीदकर घर लाना शुभ माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही किसी से उधार लें, क्योंकि यह भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। धनतेरस का दिन खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन कुछ गलतियां आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। सही चीजों का चयन करें, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएं और भगवान धनवंतरी की कृपा से पूरे साल सुख समृद्धि का आनंद उठाएं। धनतेरस का त्योहार हर साल लोगों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन की गई खरीदारी को बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। पुराणों में यह मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में समृद्धि और खुशहाली लाती हैं। इस दिन जो लोग सही चीजों की खरीदारी करते हैं, उन पर धनवंतरी भगवान और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। इसलिए लोग इस अवसर पर अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं, ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सके। धनतेरस के दिन सोने और चांदी की चीजें खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अगर आप सोने का कोई गहना जैसे अंगूठी, बाली या चेन खरीद सकते हैं, तो इसे अवश्य अपने घर लाएं। चांदी का कोई सिक्का जिस पर लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा अंकित हो, खरीदना भी बहुत शुभ होता है। अगर आप सिक्का नहीं खरीदना चाहते तो चांदी का कोई अन्य गहना या बर्तन भी खरीद सकते हैं। यह माना जाता है कि इन वस्तुओं को घर लाने से घर में बरकत और समृद्धि बढ़ती है। यदि किसी कारणवश आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते, तो तांबे या पीतल के बर्तन भी खरीदना शुभ रहेगा। जिस भी बर्तन की आप खरीदारी करें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और उसमें मिष्ठान्न रखकर भगवान धनवंतरी को भोग अर्पित करें। इसके बाद उस बर्तन को रात भर भगवान धनवंतरी की मूर्ति के पास रखा रहने दें। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई वस्तुओं में समय के साथ 16 गुना वृद्धि होती है। स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए भी धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जाता है।
अगर आप घर, दुकान या जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो इस दिन लेन देन करना लाभकारी रहेगा। इसके अलावा इस दिन झाड़ू खरीदना भी जरूरी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और ऐसा विश्वास है कि नई झाड़ू घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। दिवाली की पूजा के बाद इस झाड़ू पर कलावा बांधना भी बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन चावल खरीदने का भी विशेष महत्व है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हों। साथ ही नमक की खरीदारी करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे घर में स्थायित्व और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जो लोग इन छोटी छोटी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उन पर मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा हमेशा बनी रहती है और उनके कारोबार में तरक्की होती है। पीली कौड़ियों और गोमती चक्र की भी धनतेरस पर खास अहमियत है। पीली कौड़ियां माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं और उन्हें घर में रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। वहीं गोमती चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जिससे घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस दिन 5 पीली कौड़ियां और 7 गोमती चक्र अवश्य खरीदकर घर लाना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा सूखा धनिया भी खरीदना शुभ होता है, जिसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां तथा लक्ष्मी जी की चरण पादुकाएं भी घर लाने की परंपरा है। इन्हें घर में स्थापित करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन में न केवल आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। इस दिन सही वस्तुओं की खरीदारी करके आप भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में हर दिन खुशहाली बनी रहे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप धनतेरस को पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ हम आशा करते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा सदा बनी रहे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे प्रयास को सराहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भले ही आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल फोन हो और उसमें घड़ी भी हो, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी का महत्व अब भी कम नहीं हुआ है। घर की किसी दीवार पर घड़ी न हो तो कुछ खालीपन सा महसूस होता है। यह सिर्फ समय बताने का साधन नहीं है, बल्कि सदियों से यह हमारे घर और जीवन का हिस्सा रही है। कई घरों में एक से अधिक घड़ियां भी होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घड़ी को कहीं भी टांग देना ठीक नहीं होता। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि घड़ी और कुछ अन्य वस्तुओं को कहां लगाना चाहिए और कहां नहीं। इससे आपके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का क्या असर होता है, यह भी समझेंगे। दोस्तों, कई बार हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही चीजें हमारे भाग्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। घड़ी भी उन्हीं में से एक है। घड़ी का सही दिशा में होना न केवल आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता भी लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घड़ी सही दिशा में न हो तो घर में नकारात्मकता फैल सकती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि घड़ी और अन्य चीजें सही दिशा में हों। इसके साथ ही घर में कैलेंडर लगाने का भी एक सही तरीका होता है। कैलेंडर को गलत दिशा में लगाने से घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि पुराने और फटे हुए कैलेंडर हटा देने चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में रुकावटें और नकारात्मकता ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको घर में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही, तो संभव है कि आपके घर में वास्तु दोष हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपकी सफलता में बाधा बन सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सरल उपायों से आप इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपाय जो न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे, बल्कि जीवन में शांति और उन्नति भी प्रदान करेंगे। पहला उपाय, यदि आप तरक्की पाना चाहते हैं तो रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं। यह आपके भाग्य को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा देना भी बहुत शुभ माना जाता है। एक और उपाय यह है कि तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन मिलाएं और रात में इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह इस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी परेशानियों को दूर करेगी। दूसरा उपाय, घर में धन की बरकत के लिए तिजोरी या कैश बॉक्स के सामने एक शीशा लगाएं। व्यापारी लोग इस उपाय को जरूर अपनाएं, क्योंकि यह उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा उपाय, झाड़ू पोंछा को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए।
इन्हें हमेशा छिपाकर रखें और रसोई में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में दरिद्रता ला सकता है। चौथा उपाय, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद रखें। शास्त्रों के अनुसार शौचालय में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि इसका दरवाजा खुला रहता है तो यह ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है। पांचवां उपाय, घर की सुख शांति के लिए सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर के सदस्यों के जीवन में शांति आती है। छठा उपाय, दुर्घटनाओं से बचने के लिए शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद घर में कपूर अवश्य जलाएं। इसके अलावा जहां भी घर में वास्तु दोष हो वहां कपूर की टिकिया रखें और इसे समाप्त होने पर फिर से बदलते रहें। सातवां उपाय, सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध, दही या प्याज किसी को न दें। यह भाग्य में रुकावटें पैदा कर सकता है। आठवां उपाय, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ादान न रखें। यह नकारात्मकता को आमंत्रित करता है और घर की उन्नति में बाधा बनता है। नौवां उपाय, घर में टूटा हुआ शीशा या कांच नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्य को आकर्षित करता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। 10वां उपाय, नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं, खासकर शनिवार को। यह आपके भाग्य को चमकाने में मदद करता है। आप इसमें चमेली का तेल भी मिला सकते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अंत में यदि आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो रोज रात में रसोई की सफाई के बाद चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे लेकिन प्रभावी उपाय जो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं और वास्तु दोष का समाधान कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, शांति और उन्नति ला पाएंगे। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पूछा लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, किंतु दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होंगे।